हेलो ब्रुन, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 यानी कि प्रश्नावली 3.1 पूरा का पूरा एंड करने वाला हूँ, पूरा खत्म कर दूंगा। टोटल 10 क्वेश्चन है, इसमें कई पार्ट भी दिए गए हैं तो टाइम तो लगेगा। यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, क्या बिल्कुल भी नहीं आता, फिर भी आप देखिए। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर देख लेना, कुछ वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 3.2 3.3 इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा वहां पर आपको मिल जाएगा। एक बात और मैं बता दूं, अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट करके लाइक करके बता देना, नहीं समझ में आएगा तो भी बता देना कि भैया समझ नहीं आया। क्योंकि मुझे ऐसे ही पता चलता है, क्योंकि आप मेरे सामने तो हो नहीं, है ना, आप पीछे देख रहे हो यानी कि वीडियो में देख रहे हो, तो आप जब कमेंट करके आप बताएंगे तभी तो मैं समझूंगा ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। पहले मैं आपको बुक ही दिखा देता हूं, वैसे आपके पास तो बुक होगा ही, है ना, तो बुक देख लीजिए आप सब, फिर क्लियर कीजिए। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसमें कहिए कि अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। अवयव की संख्या, अवयव ये 13 21 33 ये सब है क्या? आखिर बताना क्या क्या चाहता है, इसका मेन मकसद क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, बस एक चीज आपको करना है, क्या? बस कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, आपके पास टाइम है, बैठ जाइए। और मैं जीरो से बताने वाला हूं, एकदम स्टार्टिंग लेवल से। चलो कॉपी में ही चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, ए बराबर ये आव्यूह। देखिए आव्यूह को पहचानने का निशान ये देखिए, यहाँ इधर बंद रहेगा, थोड़ा इधर इधर इधर, ये आव्यूह का होता है। सार्डिक में क्या होता है, सीधा पाई होता है, मतलब सीधा लाइन खींचा हुआ रहता है। लेकिन आव्यूह में देख लीजिए क्या अंतर है ना? ये चीज अंतर है बस, और कुछ अंतर नहीं है इसमें। अब देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे आव्यूह की कोटि? ये चीज पहले क्वेश्चन में दिया गया है, कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा ध्यान से। ये हमारा लाइन क्या होता है, पंक्ति होता है। क्या होता है? पंक्ति होता है। तो इस लाइन को आप लिख लीजिए, ये पंक्ति होता है, पंक्ति। ये भी आपका पंक्ति है, ये भी आपका क्या है, पंक्ति है। क्लियर? ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, टोटल कितने पंक्ति हुए? 3 पंक्ति हुए। स्तंभ देखिए, इसे बोलते हैं स्तंभ। ये भी दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, ये चौथा स्तंभ है। ये जो लाइन खींची गई है, ये सीधी लाइन, ये स्तंभ होता है। जैसे कोई खंभा है ना, तो खंभा क्या होता है, एक स्तंभ है, एक स्तंभ के रूप में खड़ा हुआ है। समझ में आया ना? पंक्ति स्तंभ में थोड़ा अंतर आ गया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब भी आप आव्यूह को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पंक्ति लिखेंगे। कितना पंक्ति है इसमें? 1 2 3, यानी कितने लाइन का। अभी टोटल मैं बताऊंगा कि पंक्ति और स्तंभ की टोटल संख्या कितनी है, ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन अभी देखते हैं पहले क्या लिखेंगे, पंक्ति लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है, समझ लो, पंक्ति, तब फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, स्तंभ लिखेंगे। अगर ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यानी समझ लेना कि 4 पंक्ति होगा, 5 स्तंभ होगा। पहले स्तंभ नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? रो इंटू कॉलम, ठीक है? अब देखिए ये जो पंक्ति होता है और स्तंभ होता है, ध्यान दीजिए, पंक्ति स्तंभ। पंक्ति क्या है? पंक्ति ये जो लाइन है इधर, ये लाइन, ये पंक्ति होता है। स्तंभ जो सीधा सीधा खड़ा है, जैसे खंभा क्या हो गया, ये स्तंभ हो गया एक प्रकार से। क्लियर? तो आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, इस पे अभी मुझे नहीं जाना। मुझे सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, जानना क्या है, सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, पंक्ति, फिर लिखूंगा स्तंभ। अगर मैं कहूं कि टोटल पंक्ति और स्तंभ कितना हो गया, तो मैं टोटल गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन पता हो गया। अगर बहुत ज्यादा होता तो और ज्यादा टाइम लगता। क्लियर? और ही ज्यादा टाइम लगता, लेकिन मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे टाइम को वेस्ट नहीं करना है। और पूछता भी है कभी कभी, तो पंक्ति इसमें कितना है पहले देखेंगे, 1 2 3 लाइन में पंक्ति है। कितने? 3 लाइन में पंक्ति है। स्तंभ कितना है, 1 2 3 4। अब गुणा कर लीजिए, 3 के 4 में गुणा करेंगे 12। अब देखेंगे इसमें गिनेंगे कितने अंक हो गए, टोटल 12 अंक होंगे। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। एक बात नोट डाउन कर लो, पहले स्तंभ कभी भी नहीं लिखेंगे, हमेशा पंक्ति लिखेंगे फिर स्तंभ लिखेंगे। क्लियर? तो पंक्ति कितने हैं, 3 पंक्ति, 1 2 3, 3 पंक्ति हो गया, 4 स्तंभ, 1 2 3 4। अगर मैं टोटल गिनूंगा कितना हो गए, 3 चौक 12, वैसे भी गिनूंगा तो भी 12 हो रहा है। समझ में आया ना? अब मैं आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात करूंगा, मेन तो ये बनता है ना, क्या, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि जब भी ज्ञात करने के लिए आएगा तो क्या करेंगे, पंक्ति लिखेंगे, फिर उसके बाद स्तंभ लिखेंगे। तब देखेंगे कुल कितनी पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, लिख दो 3। ठीक है? मल्टीप्लाई यानी गुणे के निशान। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4। टोटल कितना हो गया, 12।
तो यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। समझ आ गया पहला आंसर, पहला समझ आया। अब यू की कोटि ज्ञात करना आ गया ना। जब भी आप यू की कोटि ज्ञात करने के लिए आपको बोले तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर देना। समझ में आया ना। अब अवयवों की संख्या की टोटल अवयव की संख्या कितनी है ना, ये चीज जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अवयव क्या होते हैं, है ना। इसमें दूसरा है अवयवों की संख्या। मुझे ये पता है कि आपको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। अब अगर अवयव की संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो आप ऐसे ज्ञात करना, A11। ये चीज क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ, टाइम इसमें काफी ज्यादा मैं दूंगा, टेंशन मत लो। A11, फिर A12, A13, A14, कितने तक हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे क्वेश्चन के अनुसार चलना है। तो भैया ये सब बता क्या रहे हो, A12, A13, A14 है क्या आखिर, टेंशन ना लो, मैं समझाऊंगा ना, मैं बोला हूं तो समझाऊंगा पूरा अच्छे से, है ना, ये क्या चीज होता है। फिर इसके बाद लिखेंगे 21, A22, A23, A24, A31, 32, 33, 34, ये चीज है। अब ये चीज लिखा क्यों, या इसके बाद भी लिख सकता था ना। देखिए सबसे पहले 11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। सबसे पहले पंक्ति का नाम लेंगे, फिर उसके बाद स्तंभ का नाम लेंगे। याद रख लीजिए, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। इस प्रकार से मुझे लगता है कि अब आप इसको बोल ले जाएंगे। क्लियर, बोल ले जाओगे ना, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बता देना मुझे। अब देखिएगा, कभी भी A11, A12, A13 इस तरह नहीं करेंगे। जब भी जाएगा ये ऐसे जाएगा सीधे सीधे, फिर ऐसे फिर ऐसे। और A14 के बाद यहाँ पर A15 मत करना। जब भी स्टार्ट करेंगे 11, 21, 31, 41, 51, 61, इस प्रकार से बढ़ते हुए चलेंगे जाएंगे, और फिर इधर साइड बढ़ेंगे, जैसे 41 से 42 से 43 से 44 से 45, ऐसे हो सकता है। क्लियर, समझ आ गया इतना बात, है ना। ओके, अब ये किस रूप में है, कितने पंक्ति हैं, 3 पंक्ति हैं 4 स्तंभ है। कितने पंक्ति कितने स्तंभ, 3 पंक्ति हैं 4 स्तंभ है। ठीक है, यही अवयव की संख्या पूछा था इसमें। चलिए जी, इसमें है थर्ड पार्ट है कि अवयव दिया गया है। क्या दिया गया है, अवयव A13, A21, A33, A24, A23। आखिर ये चीज है क्या, मैं समझा रहा हूं आपको। देखिएगा, यानी कि ये कहने का क्या तात्पर्य इसका है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कहां पर आता है, यहां पर आता है, यानी कि इसमें खोजेंगे तो इसमें आएगा। देखिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए पहली पंक्ति गिनेंगे, ये पहली पंक्ति हो गया, तीसरा स्तंभ। देखिए ध्यान से, ये पहली पंक्ति हो गया, तीसरा स्तंभ, जहां दोनों कट रहा है, देखिए यहीं पे दोनों कट रहा है ना, यानी हमारा कितना आ गया, 19 हो गया। कितना हो गया, 19 हो गया। समझ आ गया इतनी बात, ये बात नोट डाउन कर लो आप सब। पहले पंक्ति कहेंगे, फिर स्तंभ कहेंगे, पंक्ति की तरफ से गिनेंगे, स्तंभ एंड करेंगे, जहां पर दोनों लाइन मिल रहा है वही मेरा अंक का आंसर होगा। हटे, ठीक है। अगर मुझे वहां से नहीं समझ आया, वैसे तो आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया बाय द वे, सो आप क्या कर सकते हैं, A13 यहां पर देखेंगे, इस लाइन में पहले लाइन में तीसरे नंबर पे आ रहा, देख ध्यान दीजिए। लेकिन इसको बनाएंगे क्या, हरदम नहीं यार, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहते ना प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको जल्दी आने लगता है, या जल्दी जल्दी करने लगते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। सो वैसे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये 13 नंबर पे कौन सा है, ये 21 नंबर पे कौन सा है। तो ये 13 नंबर पे क्या था आपका, 19 था। क्या था, 19 था। क्लियर। अब मुझे 21 ज्ञात करना है, यानी 21 देखेंगे यहाँ पर, यानी कि कहाँ पर है, एकदम ऊपर। देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ध्यान दीजिए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कहाँ कट रहा है, 21 पे, यानी कि कहां पर, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहां पर 35 आ गया। क्या आ गया, 35 आ गया, यानी कि 21 का वैल्यू कितना आ गया, 35 आ गया। क्लियर, तो 21 समझ है ना। अब ऐसे A33 हम ज्ञात कर लेंगे, यानी 33 यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यही है ना भैया। देखिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यहां पर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, एकदम नीचे की साइड, यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, एकदम नीचे से तीसरे नंबर पे, एकदम नीचे से तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, -5 आ रहा है, तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया बात ना। अब A33 भी हो गया आपका क्लियर, खत्म का, है ना। अब क्या, A24,
ये 24, यानी यहाँ पर यही है ना 24। अब देखेंगे इसमें यहाँ पर आ रहा है, यानी कि क्या, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। ध्यान दीजिएगा, क्या खोजेंगे, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। कहाँ काट रहा है, देखिए दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ ये, यानी कहाँ आ रहा है, 12 आ रहा है। क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 12। ये 24 खत्म। अब ये 23 देखेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ किस पे आ रहा है, देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ किस पे आ रहा है, 5/2, यानी 5/2। तो कितना आ गया, ये 23 का वैल्यू 5/2 आ गया। ये सारा क्या है, आपका आंसर है। ये अवयव है। जब भी आपको ज्ञात करना होगा इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मैं आपको बुक दिखा देता हूं, फिर वहीं से आपको क्लियर करता हूं। चलो क्वेश्चन देखिए, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी, 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। देखिए सबसे पहले कहा है 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां, यानी कि इसमें कहने का तात्पर्य है जो 24 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, जो 24 दिया गया अवयव, ध्यान दीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। इसमें कितना, 24 अवयव, यानी कि ये कहने का तात्पर्य इसका यही है कि 24 को ऐसी कितनी संभव कोटियां बन सकती हैं कि जो 24 से कर सकते हैं। जैसे एक मुझे मेन बाजार में जाना है, ध्यान दीजिएगा, मुझे मेन बाजार में जाना है, मैं आपसे पूछूं कि भैया इस मार्केट में जाने के लिए कुल कितने रास्ते होंगे, कुल कितने संभव बन सकते हैं, तो बोलोगे भैया एक उधर से जाना, एक उधर से जाना पड़ेगा, एक गांव से होकर जाना पड़ेगा। सो वही चीज इसमें कह रहा है, कुल कितने कोटियां होंगे, कुल कितने अवयव होंगे। तो ये चीज 24 के लिए मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, समझ आ रहा बात ना। यही क्वेश्चन नंबर दूसरा कहने का तात्पर्य यही है, यानी कि 24 जो है कुल कितनी कोटियां बन सकती हैं। ये तो 1 से गुणा 24 में करिए, 1 है 2 का गुणा 12 में कीजिए, होगा ना, 12 दूनी 24, और 3 8 24, 4 6 24, 6 चौके 24, उल्टा भी कर दो ना, और 8 3 24, 12 दूनी 24, और 24 एकम 24। कुल कितनी कोटियां बन रही हैं, संभव कोटियां, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितनी बन रही है, 8 बन रही है। क्लियर, यही है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, सेम है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां, यानी कि इसमें कह रहा है कि अगर 18 अवयव है तो कुल कितनी कोटियां बन सकती हैं। कितने अवयव, 18, यानी कि 1 का गुणा 18 में करेंगे, यही है ना। ठीक है, दोनों में 18, 6 त्रिक 18, और 3 छक 18, 9 दूनी 18, 18 कम 18, कुल कितनी कोटियां बन सकती है आपके सामने है। यानी कि जो कह रहा है कि कुल कितनी कोटियां, जब भी कहेगा मतलब कुल कितने रास्ते बन सकते हैं इसको काटने के लिए। जैसे जाना किसी मार्केट में तो कुल कितने रास्ते बन सकते हैं, 2 रास्ते, 3 रास्ते भी हो सकते हैं, एक भी रास्ता हो सकता है। ऐसे कोई अंक है, जैसे 13 आ गया तो 13 की कितनी कोटियां बन सकती हैं, तो 13 का क्या, 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1, मतलब उधर से ही जाओ उधर से ही आओ, यही कहने का तात्पर्य है ना। यानी कि जाओ उधर से ही और आओ उधर से ही, कभी कभी एक ही रास्ते होता है, कई मल्टीपल रास्ते, यानी कई रास्ते होते हैं, तो इस प्रकार से कुछ हो जाता है। समझ आ गया ना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर चौथा, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक 2/2। अब 2/2 क्या है, यानी कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यही याद रखिएगा, यही चीज मैं बोला था। यानी कि जो भी अवयव बनाएंगे 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला बनाएंगे अवयव, सॉरी अवयव, ए इक्वल टू ए आई जे, यानी कि आई क्या हो गया, पंक्ति हो गया, जे आपका क्या हो गया, स्तंभ हो गया। क्लियर आपको दिख नहीं रहा, शायद मैं थोड़ा जूम करना चाहूंगा इसको, फिर भी उतना क्लियर नहीं दिख रहा है आपको। सो आपके पास बुक होगा ही तो बुक में देख लीजिएगा। क्लियर, समझ आ गया ये बात ना। तो ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2, इस प्रकार से ये भी है। तो चलो जी, पहला देखते हैं, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा, यानी कि इसी में 3 पार्ट है, तीनों पार्ट करके देखते हैं कॉपी में ही। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, 2/2, जो कि अभी जस्ट आपको क्वेश्चन दिखाया, यानी कि 2 पंक्ति होगा और 2 ही स्तंभ होगा, यही चीज तो ना। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर ए 1 1, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यही तो है 2/2 के रूप में है ना। यानी कि 2 पंक्ति होगा, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, 2/2 के रूप में है। समझ आया इतना बात, यानी कि 2/2 के रूप में है या नहीं है, बताओ आप सब, है ना। यानी कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ है इसमें। देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति,
पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, यही तो कह रहा है 2/2 के रूप में। अब इसी के आधार पे ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पे मुझे तीनों पार्ट इसके सॉल्व करने हैं, एक एक पार्ट करके देखते हैं, है ना। तो स्टार्ट करूं। पहला पार्ट में क्वेश्चन क्या था आपका, AIJ, यही क्वेश्चन था ना, I+J का होल स्क्वायर बाई 2, यही क्वेश्चन था ना। अब इसी पे I का वैल्यू पहले I फिर J फिर I J इस प्रकार से है ना, पहले I होता है फिर J होता है, पहले पंक्ति होता है फिर स्तंभ होता है, ये चीज तो मैं कह रहा हूं, पहले पंक्ति होगा फिर स्तंभ होगा, समझ आया ना। तो यानी पहले पंक्ति होगा फिर स्तंभ होगा, नोट करते हुए चलिए, है ना। तो I J, अब I पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यही तो है ना भैया, क्लियर। अब देखिएगा AIJ, सबसे पहले 11 ज्ञात करेंगे, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो I की जगह पर पहले, फिर इसको मान, ये है हमारा I, ये है हमारा J, जहां पर I है वहां पर रखेंगे 1, जहां पर J है वहां पर रखेंगे 1, तो 1 धन 1 का होल स्क्वायर बटे के 2, 1 1 2 बटे 2 का स्क्वायर करना है, 2 दूनी 4 बटे 2, काट दो, 2 आ गया आंसर, ठीक है। AIJ। अब इसी प्रकार से हमारा आ गया 11 मैं ज्ञात कर लिया, अब A12 ज्ञात कर लो, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो I की जगह पर 1 रखेंगे, J की जगह पर 2 रखेंगे, इसी क्वेश्चन देखिए I की जगह पर 1 धन का निशान, J की जगह पर रख देंगे 2 बटे 2 है तो 2 स्क्वायर कर दो, 2 1 3 बटे 2 स्क्वायर करना है, तो 3 3 का 9 बटे 2, ये आ गया A12। अब क्या ज्ञात करना है, 21 ज्ञात करना है, यानी IJ, यही है ना भैया 21, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो I की जगह पर 2, J की जगह पर 1 बटे 2 का स्क्वायर कर दो, 2 1 3, ठीक है। अब इसका भी करना स्क्वायर, समझ आ रहा बात ना। अब बटे 2 है, लिख दो, 3 3 का 9 बटे 2, कहीं भी दिक्कत होती है तो आप सब जरूर बताना मुझे कमेंट करके। 21 भी ज्ञात हो गया, A22 भी, क्योंकि मेरा मेन मकसद था 11 ज्ञात करना, A12 21 A22, है ना, ये तो ज्ञात करना, क्योंकि मुझे 2/2 के रूप में, मुझे 3/3 के रूप में कह सकता है, 3/4 के रूप में कह सकता है, तो मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। A 2/2 यानी कि 22, ये I हो गया, ये J हो गया, क्या हो गया, 2 धन 2 होल स्क्वायर बटे के 2, 2 2 4 बटे 2 स्क्वायर करना है, 4 चौक 16 बटे 2, 2 8 16 लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या नीचे लिखू, क्या यही लिख देता हूँ ना। A बराबर क्या था हमारा, 11 21 A12 A22, यही था ना A बराबर, समझ आ रही बात ना। 11 की जगह पर क्या रखेंगे वैल्यू 2, 11 की जगह पर मैं क्या रख दिया 2, क्योंकि मैं मेरा 11 की वैल्यू 2 आया था, A12 की वैल्यू क्या आया था 9/2, 21 की वैल्यू 9/2 यानी 9/2, और A22 की वैल्यू आया हमारा 8। ये मेरा फाइनल वाला आंसर है, क्या फाइनल वाला यही मेरा आंसर है। तो ऐसे ही सेम इसी प्रकार से दूसरा ज्ञात कर लेंगे, उम्मीद है कर लेंगे आप सब, लेकिन मैं करके बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मुझे छोड़ना नहीं आज, क्या कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, और आज ही नहीं, जितना भी एक्सरसाइज अब इसके बाद देखेंगे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा रहेगा। देखिएगा दूसरा, इसमें है AIJ = I/J, दूसरा पार्ट है इसमें, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा पार्ट है, देखिए यहाँ पर दूसरा ऐसे लिख दो ना, पाइप पार्क, यानी कि AIJ ये वही चीज सेम है। A बराबर क्या हमारा है, A11 A12 21 A22, यही चीज है, A11 इसमें A12 21 22, बस याद रखना है मेरा पहले जो होता है वो I होता है, उसके बाद वाला J होता है, A पहले पंक्ति होता है फिर स्तंभ होता है, पंक्ति स्तंभ पंक्ति स्तंभ, याद कर लो ऐसे कि दिमाग में अंदर चला जाए कि पंक्ति पहले होता है फिर स्तंभ होता है, क्लियर, समझ आ रही बात ना। सो 11 ज्ञात कर लेते हैं, फिर A12 ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार से मैं ज्ञात करते हुए चलूंगा ना। 11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसी में रखेंगे, नोट डाउन करते हुए चले, I की जगह पर रख दो 1, J की जगह पर 1, ठीक, इसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ। A12 ज्ञात करेंगे ऐसे, I की जगह पर 1 बाद 2, J की जगह पर 2, क्या हो गया 1/2 ही रहेगा, तो 1/2 ही रहेगा, कटेगा तो है नहीं। 21 ज्ञात करेंगे,
तो क्या आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 1, यानी 2 इसको लिख सकता हूँ। A22 ज्ञात करूंगा, यानी कि आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 2 काट दिया तो मैंने क्या आ गया, मेरा 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर, समझ आ गया ना। 1 11 A12 21 A22 ये सारा ज्ञात हो गया। अब मैं क्या करूंगा इसका, क्या मैं अब इसका क्या करूंगा, ध्यान दीजिए। 1 11 की जगह पर ये वैल्यू रखूंगा, A12 की जगह पर ये वाला, A21 की जगह पर ये वाला, A22 की जगह पर ये वाला। तो चलो 1 12 की जगह पर 1/2, 2 1, ये मेरा क्या आ गया, फाइनल वाला आंसर आ गया। दूसरा काम, अभी मुझे तीसरा पार्ट ज्ञात करना है इसके। चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं तीसरा पार्ट ज्ञात। देखिए ये तीसरा पार्ट है इसके, कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। कुछ भी कठिन नहीं है, बस आराम से देखते हुए चलिएगा। इसमें भी वही चीज सेम ज्ञात करेंगे। 1 11 A12 21 A22 ए बराबर, यही चीज ज्ञात करते हुए चलेंगे। देखिएगा सबसे पहले 1 11 ज्ञात करेंगे। 1 11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, आई की जगह पर 1 रखेंगे, जे की जगह पर 1 रखेंगे। तो चलो इसी में रखते हुए चलेंगे। 1 धन 2 गुणे 1/2, स्क्वायर करना, स्क्वायर मत भूलिएगा, कतई मत भूलिएगा। 2 1 कम 2, ठीक है, 2 1 कम 2, तो 2 में 1 का गुणा कीजिए 2 और 1 जोड़ लीजिए, कितना आ गया 3/2, स्क्वायर करना है। तो 3 3 9 9/2 आ गया आपका। क्या आ गया, 9/2 आ गया। समझ आ गया ना 1 11। इसी प्रकार से मैं ज्ञात करूंगा A12 1 धन 2 गुणे 2, यानी आई की जगह पर 1 रखेंगे, जे की जगह पर 2 रखेंगे, ठीक है। स्क्वायर करो, बटे में 2 लिख दो। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़े 5, तो 5 बचे 25। अभी एक लाइन और करो, 5 का स्क्वायर कर दो बटे 2, ये 5 है, नोट डाउन करते चलो। 5 बचे 25, 25 बटे के 2 आ गया। क्लियर, समझ आ गया ना। A12 हो गया 21, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा पहला स्तंभ, 2 यानी कि आई की जगह पर 2 रखेंगे, जे की जगह पर 1 रखेंगे, तो 2 धन 2 गुणे 1, इसी पे रख रहा हूँ पूरा, जो ये है इसी का कमाल है, इसी पे रखते हुए मैं चल रहा हूँ, कहीं अलग से कुछ कर नहीं रहा हूँ। बटे 2, स्क्वायर करना है तो कर दो। 2 क्यों, 2 1 कम 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया आपका 4, 4 का क्या कर दो, स्क्वायर बटे के 2, 4 चौक 16/2, 2 8 16 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 2 8 16 आ गया। A22 ज्ञात करेंगे, यानी आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, तो 2 धन 2 गुणे 2 बटे 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, ठीक है, गुणा कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया 6, तो 2 दूनी 4, 4 2 6, और 6 का स्क्वायर कर दो बटे 2, 6 6 के 36, 6 6 जा 36/2, कितना आ गया 18 दूनी 6 18 आ गया। बस कुछ नहीं करना, क्या था हमारा, ए बराबर था हमारा A11 A12 A21 A22, ये चीज था ना। अब इसी पे मैं रखूंगा, क्या इसी पे मैं रख दूंगा। A11 की जगह पर 9/2, क्लियर। देखिए A11 की वैल्यू तो 9/2 आया था, A12 की वैल्यू आया था 25/2, ठीक है। A21 की वैल्यू आया था 8, A22 की वैल्यू आया था कितना 18, ये चीज है। तो A बराबर इतना चीज मुझे ज्ञात हो गया। क्लियर, समझ आ गई बात ना। 25/2 18 9/2 8 हो गया, ओके। सो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। तो चौथे का जितने भी पार्ट थे सारे पार्ट मैं डन करा दिया हूँ। उम्मीद है कि आपको चौथे का तीनों पार्ट आ गया होगा। अब पांचवा है, कुछ नहीं करना, जैसे आपने इसको सोल्व किए, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको आप सोल्व किए, मैं किया था, आप भी किए होंगे साथ में, सो उसी प्रकार से आपको पांचवा भी करना है। चलो नेक्स्ट पेज में करके दिखाता हूँ आपको। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, एक 3/4 यानी कि 3 पंक्ति 4 स्तंभ, जैसे इसको 2 पंक्ति 2 स्तंभ में बनाया था ना, ऐसे 3/4 आएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो ये वाला क्वेश्चन बताया था ना, इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में 2 नंबर में पूछता है भैया, बता दे रहा हूं मैं आपको, क्लियर। ठीक है, 3/4 अवयव की रचना की, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। बस AIJ नोट डाउन करता है कि आई की वैल्यू रहेगा वो हमेशा पंक्ति रहेगा, और जो जे की वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा स्तंभ रहेगा। नोट डाउन करते हुए चलना है, समझ आए बात ना। ऐसे इसको भी, तो चलो दोनों पार्ट करके बताता हूँ। पहले क्वेश्चन अगर आप नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए। चलो पेज में चलते हैं। तो 3/4 के रूप में बनाइए आप व्यू। कैसे बनेगा, कुछ नहीं, 3 पंक्ति करना है, 4 स्तंभ करना है, बस 3 पंक्ति, यानी 1 11 21 31,
यही तो है, ऐसे जाएगा ना पंक्ति। स्तंभ कितना 4 तक रहना चाहिए। ए 11 1 हो गया, ए 12 2 हो गया, ए 13 3 हो गया, ए 14 4 हो गया, बस। अब इसी प्रकार से बनाते चले जाओ, 22 23 24, ए 33, ए 34। मैं क्या था ना, जब मैं पढ़ता था इसको 12th में जब था, सो क्या करता था, ए 14 ए 15 ए 16 ऐसे लिखते हुए चले जाना। लेकिन यही चीज़ आपको नहीं करना, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, गलती बहुत होती थी इसलिए। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये किस रूप में है, 3/4 के रूप में है, यानी कि 3 पंक्ति है 4 स्तंभ है, क्या 3 पंक्ति है 4 स्तंभ है, इस रूप में है ये। तो चलो जी, तो सबसे पहला इसमें पार्ट है ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस जी। देखिए मॉड के मतलब थोड़ा मैं समझा देता हूँ। मॉड के अंदर अगर कोई भी माइनस का है, देखिए ध्यान से, माइनस में कोई भी अंक दिया है, मॉड के बाहर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। अगर वो मॉड में प्लस है ऑलरेडी और वो बाहर आएगा तब भी वो प्लस ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। इस बात को नोट डाउन कर लो, जब भी मॉड से बाहर आएगा प्लस है तो प्लस रहेगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें खासियत था। तो चलो एक एक करके देखता हूँ। 1 11 सबको ज्ञात करना, 1 11 ए 12 ए 13 ए 14, इस प्रकार से करते हुए ना सारा ज्ञात करना है। कहाँ तक ज्ञात करना है, ए 34 तक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले 1 11 ज्ञात करना हूँ। देखिए क्वेश्चन बड़ा है मैं मानता हूं, लेकिन सबसे आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि कुछ नहीं करना, इसी पे रखते हुए चले जाना है। 1 11 आई की जगह पर मैंने क्या रख दिया है, 1, जे की जगह पर देख, ये चीज रखते हुए चलो चलो, क्या आ जाएगा, 1/2 मॉड -3 गुणे 1 धन 1। सोल्व भी करो, -3 का गुणा 1 में करेंगे -3 + 1, क्लियर। क्या आ गया, 1/2 -3 में से उतना जाएगा, कितना आ गया, -2 आ गया। अब मोड से बाहर निकालेंगे तो क्या आ गया, 2/2 आ गया 1। अब क्यों आ गया, थोड़ा इसको मैं आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ। देखिए आई की जगह पर 1 रख दिया, जे की जगह पर 1, गुणा करा दिया, कर लिया। अब ये मोड के अंदर -3 में से 1 घट जाएगा, -2 आ गया। अब जब भी मोड से बाहर निकलता है, भी जस्ट मैंने ऊपर बताया था, तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया, 1 11 वैल्यू आ गया। इसी प्रकार से ए 12 ज्ञात करेंगे, ए 12 यानी कि -3 गुणे 1 धन 2, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, है ना, यही तो होता है ना, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब आई की जगह पर 1, जे की जगह पर 2, ये आई की जगह पर जे, यही चीज अगर आपको समझ में तो आ ही गया होगा, मुझे 100% विश्वास है, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो, समझदार हो। सो देखिए आई की जगह पर यही ध्यान देना है कि आई की जगह पर क्या रखना, जे की जगह पर। जो भी आगे अंक रहेगा वो आई की जगह पर रखेंगे, जो बाद में रहेगा वो जे की जगह हमेशा रखेंगे जब भी आप सॉल्व करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मैं स्तंभ लिख दूं फिर पंक्ति लिखूं, ऐसा नहीं होगा। चलो करते हैं, नहीं तो लेट बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। -3 का 1 में करेंगे तो -3 धन 2 कितना हो गया, 1/2, 3 में से 2 गया, कितना आ गया, -1, कितना आ गया, 1/2 आ गया, कितना आ गया, 1/2 आ गया। समझ में आया बात ना। अब इसी प्रकार से ज्ञात करो, ए 12 ज्ञात हो गया आपका, ए 13 ज्ञात करो, 1/2 -3 गुणे 1 धन 3, बस आई की जगह पर ये, जे की जगह पर ये रखना है। 1/2 -3 धन 3 कट गया, कितना आ गया आपका, 0 आ गया। और 0/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है ना। ए 13 हो गया, ए 14, 1/2 -3 गुणे 1 धन 4, 1/2 -3 धन 4, 4 में से 3 गए 1, है ना, तो 1/2 ही आएगा इसका, क्लियर। ए 14 तक आपने ज्ञात कर लिया, यहाँ तक आपका ज्ञात ही हो गया, 1 11 12 13 14, 21 से ज्ञात करो। अब कुछ नहीं, बस कुछ नहीं करना है, आई जे ध्यान रखते हुए चलना है, उसी फॉर्मूला पे रखते हुए चलना है। -3 गुणे 2 धन 1, 1/2 -3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 3 दूनी 6 + 1, 6 में से 1 चला जाएगा, -5, तो कितना आ गया, तो -5 है, तो मोड से बाहर आएगा, कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, क्लियर। कितना आ गया, 5/2 आ गया। ए 22 ज्ञात करो, 1/2 -3 गुणे 2 धन 2, 1/2, 3 दूनी 6 -6 धन 2, कितना आ गया, 4 2 6, यानी -4/2, कितना हो जाएगा, -4/2। लेकिन ये मोड से बाहर आएगा तो कितना आ गया, 4/2, 2 दूनी 4, कट गया, 2 आ गया,
है ना। A22 की वैल्यू 2, अभी ये काम आएगा, रखना पड़ेगा वैल्यू उसका, तो इसलिए याद रखिए 22 का वैल्यू कितना आया, 2 आया। याद मत करेंगे, मतलब लिखते हुए चलोगे तो बाद में देख ही लोगे, क्या दिक्कत है ना। A22 आपका आ गया। आप ऐसे ज्ञात कर लीजिए A23 1/2 -3 × 2 धन 3 1/2 3 दूनी 6 -6/3 1/2 क्या लिखना, क्यों मत लिखो ना। देखिए 6 में से 3 गया, कितना आ गया -3, तो मोड से बाहर आएगा 3 आ जाएगा, है ना। तो 3/2 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 3/2। A23 का वैल्यू आ गया आपका। A24 का वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए 1/2 -3 × 2 धन 4 1/2 3 दूनी 6 -6 धन 4 कितना आ गया 1/2। तो 4 में से 2 गए 2, तो 2/2 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। A24 ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से A31 A32 A33 A34, तो नेक्स्ट पेज पे ही हो पाएगा, इस पेज पे तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो चलो जी नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ, बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है, इसी पेज में करके दिखा देता हूँ, इसी में ना। चलो यहाँ तक हो गया आपका A24 तक। यहाँ पर होगा क्या A31, यानी कि I की वैल्यू है 3, J की वैल्यू है 1, कितना हो गया 1/2 -3 × 3 धन 1 कितना आ गया 1/2 3 त्रिका 9 -9 धन 1 = तो 9 में से 1 गए 8, है ना। 8/2 तो 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। A32 ज्ञात कर लो 1/2 -3 × 3 धन 2 1/2 3 त्रिका 9 -9 धन 2 1/2। अब इसमें से घटा दीजिए, कितना आ गया 9 में से 2 आपका चला जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, बड़े सिंपल है 7 आ जाएगा ना। तो 7/2 डायरेक्ट लिख दो, है ना। A33 ज्ञात करो 1/2 -3 × 3 धन 3 1/2 -3 × 3 त्रिका 9 9 त्रिक सॉरी यार प्लस रहेगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो कितना आ जाएगा 6 6/2 आ जाएगा, तो 2 3 6 कितना आ गया 3 आ गया। A34 लास्ट है 1/2 -3 × 3 धन 4 1/2 3 त्रिका 9 धन 4। ये देखो यार मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 त्रिका 9 धन 3, ठीक है। 3 त्रिका 9 -9 धन 4, तो कितना आ गया 5 4 9 -5, तो -5/2। तो मैंने जितना वैल्यू था दिखा दूं मैं आपको, देखिए यहाँ से देखिए ये सारा वैल्यू ज्ञात कर लिया 11 12 13 सारा जो भी वैल्यू ये चीज़ है जैसे मैंने ज्ञात किया वहीं पर वो वैल्यू रख देना है। तो 11 A बराबर पहले लिख दो, 11 सबसे पहले था, तो 11 की वैल्यू आपका आया था 1, देखिए यहाँ पर है, मैं सारा यहाँ पर है, मैं इसी से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। आप भी देख के लिखिएगा। 11 की वैल्यू आया 1, A12 की वैल्यू आया था 1/2, A13 की वैल्यू आया था 0, A14 की वैल्यू आया था 1/2। इसी प्रकार से 21 की वैल्यू आया था 5/2, A22 की वैल्यू आया था 2, A23 की वैल्यू आया था 3/2, A24 की वैल्यू आया था 1, है ना। समझ आया इतना। अब इसके बाद तो यहीं पर है 31 की वैल्यू 4 आया, 7/2 आया, 3 आया, -5/2 आया। ये हमारा आंसर आ गया। कोई भी अंक गलत नहीं हुआ होगा, आई होप सो। आप सब कमेंट करके जरूर बताना ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट है, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट है ना, यानी कि इस क्वेश्चन का 5वें क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है और लास्ट पार्ट है 5वें क्वेश्चन का। वीडियो का लास्ट नहीं है अभी टेंशन ना लो, जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आज। देखिएगा सेम जैसे आप करते थे, फटाफट करता हूं। 11 कैसे ज्ञात होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यही है ना भैया। यानी कि 2 × 1 - 1 कितना आ गया 2 कम 2 -1, 2 में से 1 गए 2, सॉरी 2 में से 1 गए 1 ही आता है ना, ठीक है। 11 ज्ञात हो गया। A12 ज्ञात करेंगे। A12 कैसे ज्ञात होगा, कुछ नहीं 2 ×
1 -2, तो 2 1 कम 2 -2, 2 -2 0। इतना तो समझदार हो यार, कर लोगे फटाफट। ए 13, 2 गुणे 1 ऋण 3, 2 1 कम 2 -3, 2 -3 कितना आ गया आपका -1 आ गया। क्लियर। ए 14, 2 गुणे 1 ऋण 4, 2 1 कम 2 ऋण 4 आ गया कितना -2 आ गया। और इसी प्रकार से आप ज्ञात कीजिए 21, 2 गुणे 2 ऋण 1, 2 दूनी 4 -1, 4 में से 1 गए 3। ए 22 भी ज्ञात कर लेंगे, 2 गुणे 2 ऋण 2, 2 दूनी 4 -2, 4 में से 2 गए 2। ए 23 भी ज्ञात करो, 2 गुणे 2 ऋण 3, 2 दूनी 4 -3, 4 में से 3 गए कितना आ गया 1 आ गया। ए 24 भी ज्ञात कर लेंगे, 2 गुणे 2 ऋण 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए कितना आ गया 0 आ गया, शून्य आ गया, क्या 0 आ गया। ए 24 हो गया। ए 31 ज्ञात करो, और ज्यादा मत ज्ञात कर देना, 24 तक ही ज्ञात करना था क्योंकि 3/4 के रूप में था, यानी 3 पंक्ति 4 स्तंभ के रूप में था, यानी टोटल कितने अंक थे 12 पद ज्ञात करना था आपको। ए 25 मत ज्ञात करने लगना भैया, आप सबका कुछ डरा नहीं है हमारी तरह, मैं भी ऐसे कर देता था कभी कभी। तो 31, तो 2 गुणे 3 -1, बोलोगे थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी, वाह। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए 5 आ जाता है भैया, क्या आ जाता है 5, समझदार हो समझ जाओ। ए 32, 2 गुणे 3 ऋण 2, 2 तिहाई 6 -2, 4 2 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। ए 33 भी ज्ञात कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 3 -3, 2 तिहाई 6 -3 कितना आ गया 3 आ गया। ए 34 ज्ञात कर लेंगे जो कि आखिरी है, 2 गुणे 3 -4, तो 2 तिहाई 6 -4 कितना आ गया 2 आ गया। सारा वैल्यू मैंने ज्ञात कर लिया, यानी कि क्या क्या ज्ञात किया मैंने ए 11 ज्ञात किया, ए 12, ए 13, ए 14, 21, ए 22, ए 23, ए 24, ए 25, सॉरी देखिए यही गलती करता हूँ, ए 31, ए 32, ए 33, ए 34। क्लियर। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ए 11 की वैल्यू मेरा 1 आया, ए 12 की वैल्यू मेरा 2 आया था, ए 13 की वैल्यू मेरा -1 आया था, और ए 14 की वैल्यू कितना था -2 आया था। इसको देखिएगा भैया, सेम जगह लिख रहा हूँ है ना। फिर 3 आया था, 2 आया, 1 आया, 0 आया, 5 4 3 2 आया। ये किसका वैल्यू आया था, ए आई जे इक्वल टू 2i - j, यानी कि 5वें क्वेश्चन के सेकंड पार्ट, यानी कि 5वें क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में भी 3 पार्ट है, पार्ट में पार्ट निकालते हुए चला गया, तो सभी पार्ट को करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप समझ में जरूर है, अगर समझ में आए तो लाइक अप कर दीजिएगा। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट पेज में जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें निम्नलिखित समीकरणों के x y z के मान, ये 3 में से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक ही नंबर में पूछेगा लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। आसान भी होता है, कठिन नहीं कहेंगे हम, ठीक है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो तीनों क्वेश्चन लिख लीजिए आप, पहली बात तो, क्योंकि मैं तीनों क्वेश्चन कर दूंगा फिर क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। चलो जी कॉपी में देखिएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बहुत आसान होता है, लेकिन देखिएगा अब क्या है, जैसे 11 की जगह पर ये है, 11 की जगह पर ये वाला अंक है, ये 12 पे ये है, ये 12 पे ये 21 पे, यानी कि अगर मैं कहूँ कि y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्लियर। समझ में, यहाँ से आ गया ना y बराबर 4। z की वैल्यू यहाँ से मेरा आ गया, z बराबर आ गया 3। x की वैल्यू और ज्ञात करना था, क्योंकि मुझे क्या क्या ज्ञात करना था, x ज्ञात करना था, y ज्ञात करना था, z ज्ञात करना था, है ना। तो x की y की वैल्यू, z की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गया हमारा, यहाँ से आ गया 1। बस क्या देखना है, 21 की जगह पर ये है, 21 की जगह पर ये वाला अंक है, बस यही तो ज्ञात करना था। बहुत इजी था भैया, क्या बहुत ही इजी था। तो चलो जी छठे के दूसरे पार्ट में, छठे का दूसरा पार्ट का क्वेश्चन थोड़ा हटके है, हटके मीन्स थोड़ा आपको कठिन लगेगा शायद, लेकिन कठिन मैं लगने नहीं दूंगा। 5 + z एंड 2xy 6 2 5 8, ये है क्वेश्चन। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या है, x + y की जगह पर 6, 2 की जगह पर 2, 5 + z है, 2 मत समझना, z है की जगह पर 5, x y की जगह पर 8। मुझे क्या ज्ञात करना है, x y z, इस तीनों का वैल्यू ज्ञात करना है,
ठीक है, तो तीनों की वैल्यू कैसे ज्ञात होगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे समीकरण बनाना पड़ेगा। देखिए x प्लस वाई बराबर 6 लिख सकता हूं, इसको समीकरण नंबर हम क्या दे देते हैं 1। यहां से देखिए y की वैल्यू मुझे ज्ञात कर लूं या तो x की वैल्यू। अगर y बराबर मैं ज्ञात करूं, y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, ठीक है ये, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात करूँ, चाहे इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अभी देखिए यहाँ से, अभी इसको बाद में देता हूँ ना। और क्या निकल रहा है आपका जेड, ये क्या है आपका 2 है, 2 है। 5 प्लस जेड ये भी निकल रहा है, 5 प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2 दे दो, ठीक है। यहाँ से देखिए एक्स वाई बराबर 8 निकल रहा है, समीकरण नंबर 3 दे दो। अब यहाँ से समीकरण नंबर 4 दे दो, क्योंकि ये लास्ट में मैं निकाला हूँ y बराबर। क्लियर, चाहे जो चाहे जब दे सकते हो, मतलब एक मैं अगर सीरियल वाइज चलूँ तो ये अगर कहता है, नहीं तो आप चाहे जो दे सकते हो। तो एक्स प्लस वाई बराबर 6, 5 प्लस जेड बराबर 5, एक्स वाई बराबर 8, है ना। क्लियर, समझ आ गया बात ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से मुझे कोई वैल्यू निकल रहा है एक्स की, नहीं निकल रहा। जेड की वैल्यू देखो यहाँ से निकल रहा है, जरा यहीं से निकाल लेते हैं। जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 5, तो क्या हो गया 0। तो जेड की वैल्यू मेरा फाइनल वाला आ गया, जेड बराबर क्या आ गया 0। अब मुझे क्या क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। क्लियर, अब देखिए वाई की वैल्यू किसी में रखिए जिससे कुछ भला हो मेरा, चाहे एक्स की वैल्यू रखिए। एक्स की वैल्यू तो मैं रख ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स वैल्यू या डायरेक्ट है या नहीं है। यहाँ पर रख दीजिए वाई का मान, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर तो रख नहीं सकते, अगर ये तो है, ये है ना, यहीं से तो निकाले थे। वाई का मान इसमें रखते हैं तो एक्स की वैल्यू मेरा आ जाएगा। तो एक्स वाई का मान 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इसमें मैं रख देता हूं कौन, समीकरण 3 में रखने पर y का वैल्यू क्या है, x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, यही है ना। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 6x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, प्लस 6x, इसको इधर ला दो, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ आ रहा बात ना। अगर मैं कहूं इन दोनों को उधर ठेल लूँ और ये तो माइनस हो जाएगा, तब समझ में आया कि नहीं, थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार फिर से। देखिए एक्स स्क्वायर, इसको अगर मैं उधर साइड ठेल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 6x को इधर साइड ला रहा हूँ, माइनस 6x हो जाएगा प्लस 6। अच्छा, ये चीज़ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, किसी से पूछ लेना है ना, लिख सकता हूँ ना। समझ आया कैसे, क्योंकि मैंने सारे को आगे पीछे कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। अगर करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसका क्या द्विघात समीकरण द्वारा हल कर दो, तो गुणा करने पर 8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर तो 6 आना चाहिए, 2 तिहाई 6, 3 2 5 आएगा, नहीं आ रहा है, 4 दूनी 8 है ना, तो 4 2 6, हाँ सही है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 2x प्लस 60 इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण तो आता होगा भैया। एक्स कॉमन ले लो, क्या आ गया एक्स माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो, 2 चौके 8 आ गया। माइनस ले रहे हो तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा आपका, क्या आ गया एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4, तो एक्स की 2 वैल्यू आए मेरा, है ना। एक तो एक्स की वैल्यू आ गया मेरा, एक एक्स की वैल्यू 2 आया, एक एक्स की वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब यही दोनों वैल्यू किसी भी समीकरण नंबर में, ये देखो अगर मैं इसमें रखना चाहूँ समीकरण 4 में, तो y की वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि मेरा x की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, मेरा x की वैल्यू आ गया है क्या। चाहे तो आप इसमें भी रख सकते हो, समीकरण 3 में भी रख सकते हो, लेकिन 2 में नहीं रख सकते, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू है ये नहीं है इसमें। तो समीकरण 4 में रख देता हूं ना यार, क्या दिक्कत है। एक्स का मान समीकरण 4 में रखने पर तो क्या हो जाएगा y बराबर 6 माइनस एक्स, तो y बराबर 6, एक बार 2 रख दो, क्या आ गया 6 में से 2 गए, कितना आ गया 4 2 6 ना, 4 आ गया। अब एक बार 6 माइनस एक्स, एक बार 4 रख दो, कितना आ गया y बराबर 2 आ गया, बस दोनों वैल्यू आ गए मेरा। तो x की वैल्यू 2 और 4 आया, y की वैल्यू 4 और 2 आया, z की वैल्यू 0 आ गया, यही मेरा आंसर आ गया फाइनल वाला। आई होप आप सब समझे होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि तीसरा पार्ट, छठा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट नेक्स्ट पेज में चलो करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट है, बस कुछ नहीं करना, इसमें डायरेक्ट सामने सामने दिया गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ से आपका एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 आ जाएगा, वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण कौन सा किसमें से घटाऊंगा या जोड़ूंगा, तो मेरा कोई एक वैल्यू, क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू ज्ञात करना है। इसको अपनी तरफ से दिमाग लगाओ। देखिए एक्स वाई जेड, अगर वाई जेड कहीं पर है तो वहां पर रखने पर, यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अगर एक्स और जेड यहाँ पर है, वाई की वैल्यू मुझे ज्ञात हो जाएगा यहाँ से, या तो वाई जेड एक्स की वैल्यू यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। समझ आया कर रही बात कि नहीं? चाहे तो आप पहले से दूसरा घटाइए, चाहे तो आप पहले से तीसरा घटाइए। तो हम पहले से दूसरा ही घटा लेता हूं, क्या दिक्कत है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, यही है ना। दूसरा क्या है, एक्स जेड, जेड के नीचे जेड रखो, क्या करने पर, घटाने पर। एक्स से एक्स कट गया, जेड से आपका जेड कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, वाई बचा। तो वाई बराबर क्या आ गया, 5 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ गया, 5 4 9। वाई की वैल्यू मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। समझ आया इतना बात? ठीक है, अब वाई की वैल्यू तो मुझे ज्ञात हो गया। अब यही वाई की वैल्यू किस में रखने पर, देखिए वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर मेरा किसका मान आ जाएगा, जेड का मान आ जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं फटाक से, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब बोलोगे भैया 2 पर रखने पर क्यों नहीं आ रहा है, चलो बताता हूं। देखिए यहां पर अगर रखता हूं तो वाई है ये नहीं है, कहां पर रखूंगा, या तो पहले में रखूं, कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन तब भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 वैल्यू दिया गया है, एक्स और जेड, तो 2 के ही आएगा। मुझे एक की ज्ञात करना है पहले, जब एक का ज्ञात हो जाएगा तब इसमें ज्ञात कर लेंगे हम। ठीक है, समझ आ गया ना। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख दो, y प्लस जेड इक्वल टू क्या था, 7 था। y का वैल्यू है 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो जेड इक्वल टू कितना आ गया, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो x और जेड, सॉरी y और जेड की वैल्यू ज्ञात हो गया। अब मुझे किसका वैल्यू ज्ञात करना है, x की वैल्यू रखना है। तो समीकरण 1 में रख देते हैं ना, x सॉरी y और जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप कई टाइप का लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं जैसे मैं लगा रहा हूं वैसे आप लगाओगे, है ना। तो रख देते हैं समीकरण 1 क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 था। एक्स का वैल्यू क्या आया हमारा, नहीं आती, मुझे ज्ञात करना है। वाई की वैल्यू मेरा 4, जेड का वैल्यू है मेरा 3। ठीक है, एक्स प्लस 4 3 7 बराबर 9। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 9 में से 7 घटा दीजिए। ठीक है, तो घटा दीजिए, एक्स बराबर कितना आ गया, 7 2 9, यानी कि मेरा सारा वैल्यू क्या है, एक्स बराबर 2 आया, वाई बराबर हमारा आया था 4, जेड बराबर क्या आया था, 3 आया था। यानी कि तीनों वैल्यू ज्ञात करना था, एक्स वाई जेड। आई होप आप समझे होंगे छठे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन, चलो दिखाता हूँ क्वेश्चन ही। 7वां क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, क्या दिया गया है, ए माइनस बी, इसमें तीनों वैल्यू ज्ञात करना, ए बी सी डी, 4 वैल्यू ज्ञात करना, सॉरी। तो ए माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस डी माइनस 1 5 0 13, ये सारा वैल्यू ए बी सी डी करके ज्ञात करना है। तो चलो एक एक करके ज्ञात करता हूँ और बेहतरीन तरीके से, है ना, क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ आपको। 7वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये है कुछ क्वेश्चन, बस जैसे आप इसके पहले ज्ञात किए हो वैसे ज्ञात करना। क्या, ए माइनस बी इक्वल टू -1, है ना, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। समीकरण दे दो, नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, यानी कि समीकरण नंबर 1 2 3 ऐसे ना। अब देखिए कौन सा किसमें से घटाता हूँ या जोड़ता हूँ, तो मेरा एक वैल्यू ज्ञात करना मुझे, चाहे पहले ए का ज्ञात करो, चाहे बी का ज्ञात करो, चाहे सी का ज्ञात करो, चाहे डी का, मुझे ज्ञात करना है। बस मुझे कहा दिया है कि उस बाजार तक तुम्हें पहुंचना है, चाहे जिस रास्ते से जाओ बस पहुंचना है तुम्हें। ठीक है, चाहे उल्टा जाओ, चाहे आगे जाओ, चाहे पीछे जाओ, कहीं किधर से भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस पहुंचना है वहां पे। तो वही चीज मुझे भी करना है, कुछ भी करो
पर आना चाहिए। देखिए ए माइनस बी, कहीं और ए बी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, दोनों से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। अगर इसमें से इसको मैं घटा देता हूं तो एक वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2a है, यहाँ पर a है। अगर प्लस करूंगा, जोड़ना है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस घटाना है। क्यों? आप भी ऐसे करेंगे मन में, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कटेगा है नहीं। लेकिन मुझे एक वैल्यू काटना है, चाहे बी का काटो चाहे ए का। तो यहाँ पर हम कर देते हैं घटाने पर, तो लिख सकते हैं इसको हम समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो क्या आ जाएगा? 2a माइनस बी इक्वल टू 5 है, और a माइनस बी इक्वल टू -5। घटा दीजिए, चिन्ह घटा दीजिए, है ना। सॉरी दिखा नहीं आपको। देखिए दो में से एक गए, एक यानी a आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस कट गया। क्लियर? समझ आई? ठीक है ना भैया। अब 5 में से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर 5 कहाँ से आया यार? 0 है ना, ये 0 है, इसको मैंने लिख दिया 5, ये 0 है, तो 0 में से -1 है, और यहाँ -1 है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू कितना आ गया मेरा? 1 आ गया। ठीक है, अब a की वैल्यू किस में रखूंगा? a की वैल्यू इसमें रख देता हूँ, समीकरण 1 में, मेरा b की वैल्यू आ जाएगा, है ना। और कोई वैल्यू आ रहा है भाई? 2 में भी रख सकता हूँ, तो दोनों में रख देता हूँ, समीकरण 1 और 2 में, क्योंकि a और c का दोनों एक साथ b और c का वैल्यू आ रहा है। लिख दो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में a बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है आपका? a माइनस बी बराबर -1। समीकरण 2 क्या कहता है आपका? 2a प्लस सी इक्वल टू 5। a की जगह पर 1 रख दो, 1 माइनस बी इक्वल टू -1, और माइनस बी इक्वल टू -1 है, और यहाँ पर क्या है? +1 है। इधर आएगा क्या हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया? -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस माइनस काट देंगे, तो b की वैल्यू मेरा क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए a की वैल्यू रखिए, 2 गुणे 1 धन c इक्वल टू 5, 2 धन c इक्वल टू 5, और c बराबर 5 माइनस 2। ठीक है, सॉरी, c बराबर कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। c बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। समझ आ गया ना। अब देखिए a का वैल्यू आ गया, b की वैल्यू आ गया, और c की वैल्यू आ गया, 3 वैल्यू आ गया है। अब मुझे किसका वैल्यू ज्ञात करना है? a b c का ज्ञात को d का ज्ञात करना है। तो d किस में है? सिर्फ लास्ट वाले में है। तो समीकरण 4 में रखने पर c की वैल्यू रख देंगे, तो d की वैल्यू आ जाएगा c बराबर 3। समीकरण 4 में रखने पर क्या है? 3c प्लस डी इक्वल टू 13। यही है ना भैया, तो रख देते हैं इसी में c 3 गुणे 3 प्लस डी इक्वल टू 13। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 9 आ गया, प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी इक्वल टू मेरा कितना आ गया? 13 माइनस 9, तो 9 में से 13 में से 9 घटे कितना आ गया? 4 आ गया। तो डी की वैल्यू मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। सारा वैल्यू आ गया कि नहीं? ए बराबर आ गया मेरा 1, बी बराबर आ गया था 2, सी बराबर 3, और डी बराबर 4 आपके सामने जो कि दिख ही रही है। बस इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज पे चलो दिखाता हूँ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। ए बराबर AIJ M × N एक वर्ग आव्यूह है। यदि ये वर्ग आव्यूह कब बन सकता है? जब दोनों बराबर होंगे, यानी कि जो यम है वर्ग आव्यूह कैसे बनेगा? एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वर्ग आव्यूह होता क्या है। चलो इसमें मैं दिखाता हूँ। वर्ग आव्यूह, वर्ग यानी कि जैसे 4 है, ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया? 2, 4 आ गए। वर्ग आव्यूह तो यही बने ना। अगर कहूं 2 गुणे 3 है तो 2 3 6, ये वर्ग आव्यूह नहीं हुआ भैया। 2 गुणे 2 ये 4 दिया गया है ऑलरेडी, तो ये कौन सा आव्यूह हुआ? वर्ग आव्यूह हुआ। 6 गुणे 6 मतलब यहाँ पर 36 दिया है ऑलरेडी, तो ये वर्ग आव्यूह हुआ। हाँ हुआ। किसका है? ये 6 गुणे 6 का वर्ग आव्यूह है। 16 क्या वर्ग आव्यूह है? जी हाँ, किसका है? 4 गुणे 4, यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए। यम इंटू एन, यानी कि जब दोनों अंक बराबर होंगे, यम भी बराबर होगा और एन भी बराबर होगा, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, 4 4 हो, 5, एनी अदर नंबर्स। ओके, सो कोई भी नंबर हो, कोई भी इक्विपमेंट हो,
जैसे कोई भी नंबर हो तो क्या होगा, वो बराबर कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, वर्गाभ्युय होगा। आई होप 8वां क्वेश्चन आप समझे होंगे। वर्गाभ्युय कब होगा, जब भी जैसे ए 11, ए 12, 21, ए 22, ये कौन सा अभ्युय है, वर्गाभ्युय, क्योंकि ये 2/2 के रूप में है। ठीक है, तो जो भी बराबर के रूप में होगा, यम और यन दोनों अंक बराबर होंगे तो वर्गाभ्युय होगा। समझ में आ गया होगा आपको। 9वां क्वेश्चन है आपका, x तथा y के प्रदत्त किस मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग में समान है। ये दिया गया कुछ, तो देखिए x प्लस वाई, इसको आप ज्ञात करेंगे, ज्ञात ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे किसका, जैसे एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना, आप ज्ञात करेंगे नहीं हो पाएगा, तो ज्ञात करना इसका संभव ही नहीं है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 है। ऐसे कितनी हो सकती हैं, यानी कि 3/3 कोटि की ऐसे कुल कितनी अवयव होगी, यानी कि 2 का स्क्वायर 3 3 का 9 होता है ना, यही होगा ना। अब इसका कितना गुणा करिए, 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार, 9 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो हुआ ना। समझ आ गया ना। 2 का मतलब 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयव कुल कितनी संख्या हो सकती है, तो 3 गुणे 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो कुल कितनी हो सकती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64, यहाँ तक आ गया 64। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, गुणा कर दीजिए, गुणा करिए, 9 बार करना है आपको, तो आप गुणा करेंगे तो 512 लगभग आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।